अरे क्या हाल चाल मेरे कार दीवानों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और अपनी अगली ड्रीम कार के सपने बुन रहे होंगे। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर सुबह उठकर ये सोचते हैं कि आज कौन सी नई कार की खबर आई है, या फिर यार इस साल दिवाली पे नई कार लेनी है, कौन सी आएगी मार्केट में? अगर हाँ तो दोस्तों, मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है, इतनी रिसर्च की है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और चैनल पर जाने की जरूरत नहीं। अगर आपने गलती से भी ये वीडियो मिस कर दिया ना, तो समझो आपने अपनी अगली कार खरीदने का सबसे जरूरी ज्ञान और कुछ धांसू गॉसिप भी मिस कर दी। आज हम बात करेंगे उन 9 धांसू कारों के बारे में जो अक्टूबर और नवंबर 2025 में तहलका मचाने आ रही हैं। ये वो गादियां हैं जिनके लिए लोग महीनों से अपनी सांसें रोक कर बैठे हैं। ये गादियां सिर्फ मेटालिक बॉडी और पहियों का सेट नहीं है, ये हैं आपके सपनों की सवारी, आपके स्टेटस सिंबल और आपके वीकेंड रोड ट्रिप की साथी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो लाल वाला बटन दबाकर उसे ग्रे कर दो, और हाँ, वो घंटी वाला आइकॉन भी दबा देना ताकि आगे कोई और धमाकेदार वीडियो मिस ना हो, वरना पड़ोसी नई कार ले आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो लिस्ट की पहली और सबसे धमाकेदार एंट्री, और हाँ, ये नाम सुनकर शायद कुछ लोग कहेंगे ओह ये तो सुजुकी है, मतलब माइलेज का बाप। पर इस बार सुजुकी सिर्फ माइलेज नहीं बल्कि बिजली का ऐसा जोरदार झटका देने वाली है कि अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएंगे। पेश है सुजुकी ई विटारा। इसका नाम विटारा है, लेकिन ये पुरानी विटारा ब्रेजा जैसी बिल्कुल नहीं है। ये एक प्रॉपर धांसू और फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक एसयूवी है। मारुति सुजुकी के गुजरात प्लांट में इसका प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है, जिसका मतलब है कि लॉन्च की घड़ियां नजदीक हैं। डिजाइन और लुक, इसके लुक की बात करें तो डिजाइन एकदम फ्यूचरिस्टिक, शार्प और बोल्ड है। एक बंद ग्रिल और एकदम शार्प एरोडायनामिक लाइंस। साइड से देखने पर इसका कूपे एसक्यू डिजाइन इसे प्रीमियम फील देता है। पीछे का डिजाइन भी क्लीन और मॉडर्न लगता है, जिसमें कनेक्टेड टेल लाइट्स का ट्रेंड फॉलो किया गया है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे सुजुकी ने पहली बार कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई हो, और वो भी सक्सेसफुल वाली, सीधे हॉलीवुड से। किसी ने सोचा था कि सुजुकी इतनी स्टाइलिश कार भी बना सकती है? फीचर्स के मामले में ये किसी से कम नहीं होगी, बल्कि कई मायनों में आगे ही होगी। उम्मीद है इसमें एक फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस चार्जर, पैनोरमिक सनरूफ और सबसे जरूरी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स लेवल 2 तक का मिल सकता है। ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि सुजुकी से टक्कर लेने के लिए बाकी कंपनियां पहले से DAS दे रही हैं और मारुति अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। सोचो, आपकी कार खुद ब खुद इमरजेंसी ब्रेक लगाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक्सीडेंट टल गया। अब इलेक्ट्रिक कार है तो इंजन तो होगा नहीं। अनुमान है कि ये 60 किलोवाट के आसपास की बैटरी पैक के साथ आएगी, जो सिंगल चार्ज में लगभग 550 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देगी। अब ये सुनकर कुछ लोग कहेंगे यार इतनी रेंज, ये तो दिल्ली से जयपुर जाकर वापस आने जैसी बात है, और वो भी बिना पेट्रोल पंप पर रुके या चार्जिंग स्टेशन ढूंढे। बिल्कुल सही, और मारुति की रिलायबिलिटी के साथ तो और भी मजेदार। ये कार दिवाली के आसपास यानी अक्टूबर के अंत तक लॉन्च हो सकती है। बुकिंग्स शायद अगले कुछ हफ्तों में शुरू हो जाएं। कीमत, उम्मीद है कि इसकी शुरुआती कीमत 20 लाख रुपए से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 28 लाख तक जा सकती है। दूसरे नंबर पर है एक ऐसी कार जिसने इंडियन मार्केट में एंट्री करते ही हंगामा कर दिया था, और अब ये वापस आ रही है एक नए ट्विस्ट, एक नई पावर और एक नए अवतार के साथ। बात कर रहा हूँ हमारी सबकी फेवरेट किया सेल्टोस फेसलिफ्ट हाइब्रिड की। किया सेल्टोस ने जब पहली बार एंट्री की थी तो सबने कहा था भाई ये तो क्रीटा की छुट्टी कर देगी, और तो और इसके फीचर्स देखकर तो मर्सिडीज वाले भी शर्मा जाएं, और इसने किया भी। ये कार परफॉर्मेंस, स्टाइल और फीचर्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन थी। अब ये और भी स्मार्ट और इको फ्रेंडली हाइब्रिड अवतार में आ रही है, जो पेट्रोल के बढ़ते दामों से परेशान लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। इसका लुक तो पहले से ही शानदार था, अब इसमें थोड़े बहुत शार्प और मॉडर्न बदलाव होंगे। नए डिजाइन के बम्पर, नए अलॉय व्हील्स जो और भी स्पोर्टी लगेंगे, और शायद LED लाइट सिग्नेचर में भी कुछ सिग्नेचर बदलाव। पीछे की तरफ कनेक्टेड LED टेल लाइट्स का ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है, जो आजकल हर कार में लोकप्रिय हो रहा है। फीचर्स में तो किया का कोई जवाब नहीं, वो तो हमेशा एक कदम आगे ही रहती है। इसमें वेंटिलेटेड और पावर ड्राइवर सीट, 360 डिग्री कैमरा, स्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, बोस साउंड सिस्टम, और हाँ, सबसे खास होगा इसका हाइब्रिड सिस्टम जो बैटरी और इंजन के बीच सिंक करके काम करेगा। इसमें एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स लेवल 2 फीचर्स भी बरकरार रहेंगे। ये पेट्रोल और इलेक्ट्रिक पावर को मिलाकर काम करेगा, जिससे माइलेज तो बढ़ेगा ही, साथ ही ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी स्मूथ हो जाएगा। हाइब्रिड इंजन होगा। उम्मीद है ये 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ एक पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर और एक कॉम्पैक्ट बैटरी पैक के साथ आएगी। माइलेज की बात करें तो अनुमान है ये 22 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी। ये नवंबर के महीने में लॉन्च हो सकती है, शायद दिवाली के बाद। कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी
ही ज्यादा होगी क्योंकि इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। शायद 16 लाख रुपए से शुरू होकर टॉप मॉडल 22 लाख तक जा सकती है। अब आते हैं तीसरे नंबर पर, एक ऐसी कार जो कभी इंडिया में थी लेकिन उतनी नहीं चली जितनी उम्मीद थी, पर अब ये अपनी सेकंड इनिंग खेलने आ रही है। बात हो रही है निसान किक्स नेक्स्ट जनरेशन की। पुरानी किक्स को लोगों ने शायद ज्यादा भाव नहीं दिया, लेकिन अब निसान ने कसम खा ली है कि वो इस बार कोई गलती नहीं करेगी। इसमें सामने की तरफ एक बॉडी डीएचई और आकर्षक वी मोशन ग्रिल, शार्प स्लीक एलईडी हेडलाइट्स और एकदम सॉलिड रोड प्रेजेंस होगी। पीछे का डिजाइन भी काफी प्रीमियम और चौड़ा दिखता है। इसे देखकर लगेगा जैसे ये कार नहीं बल्कि मस्कुलर बॉडी बिल्डर है जो जिम से सीधे आपकी गली में आया है। अब तो लोग कहेंगे भाई ये निसान है या कोई कॉन्सेप्ट कार। फीचर्स में उम्मीद है कि इसमें वायरलेस चार्जर, 360 डिग्री कैमरा, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और शायद DAS लेवल 1 या 2 भी मिलेगा। इस बार निसान ने अपनी पूरी जान लगा दी है। इंजन शायद वही 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल हो सकता है जो पहले आता था, लेकिन इस बार ये और ज्यादा रिफाइंड, पावरफुल और फ्यूल एफिशिएंट होगा। माइलेज 15 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास हो सकता है, जो इस सेगमेंट की गाड़ियों के लिए ठीक ठाक है। ये दिवाली तक लॉन्च हो सकती है। कीमत थोड़ी कॉम्पिटिटिव रखनी होगी, शायद 12 लाख रुपए से शुरू होकर टॉप मॉडल 18 लाख तक जा सकता है। निसान को पता है कि प्राइसिंग यहाँ गेम चेंजर हो सकती है। चौथे नंबर पर है एक ऐसी कार जिसने टाटा को माइक्रो SUV सेगमेंट का बॉस बना दिया। आते ही इसने सबको पंच कर दिया था और अब ये और भी बेहतर होकर आ रही है, और भी स्टाइल में और भी फीचर्स के साथ। पेश है टाटा पंच फेसलिफ्ट। पंच ने आते ही तहलका मचा दिया था। लोग इसे पसंद कर रहे हैं क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है, सेफ है और स्टाइलिश है। अब इसमें थोड़े कॉस्मेटिक बदलाव होंगे जिससे ये और ज्यादा अट्रैक्टिव और मॉडर्न लगेगी। उम्मीद है इसमें नेक्सॉन जैसी स्प्लिट हेडलाइट्स मिल सकती हैं, जहां DRL ऊपर होंगी और मेन हेडलैम्प बम्पर में इंटीग्रेटेड होंगे। फ्रंट बम्पर भी नया होगा जो इसे और ज्यादा मस्कुलर लुक देगा। ग्रिल का डिजाइन भी थोड़ा नया हो सकता है। पीछे की तरफ LED टेल लाइट्स का नया डिजाइन और नए ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स भी देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर पंच अब क्यूट से कूल हो जाएगी। फीचर्स के मामले में इस फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ADAS फीचर्स भी आ सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात है जो इसे और भी पावरफुल बनाएगा। माइलेज लगभग 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर रहेगा, जो इस सेगमेंट के लिए बहुत अच्छा है। CNG वेरिएंट में माइलेज और भी बेहतर होगा। इलेक्ट्रिक वेरिएंट तो पहले से ही मौजूद है। ये अक्टूबर के महीने में दिवाली से ठीक पहले लॉन्च हो सकती है। कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ही ज्यादा, शायद 6 लाख रुपए से शुरू होकर टर्बो पेट्रोल और टॉप मॉडल के लिए 10 लाख तक जा सकती है। ये सीधे तौर पर Hyundai Exter, Citroen C3 और आने वाली Suzuki Victoris जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी। 5वें नंबर पर फिर से एक Suzuki की धमाकेदार एंट्री, और इस बार ये एक बिल्कुल नए सेगमेंट में आ रही है, सीधे माइक्रो SUV और प्रीमियम हैचबैक के बीच में। इसका नाम है Suzuki Victoris। सुनने में नाम थोड़ा विक्टोरियस लग रहा है, और अगर ये Suzuki की कार है तो जीतने का पोटेंशियल तो इसमें होगा ही। इसे देखकर लगता है कि Suzuki अब हर सेगमेंट में अपनी धाक जमाना चाहती है। ये नेक्सा डीलरशिप के जरिए बेची जाएगी, जिसका मतलब है प्रीमियम फील। इसका लुक शायद ग्रैंड विटारा से इंस्पायर्ड होगा। कर ऐसा लगेगा जैसे बलेनो ने ट्रेडमिल पर खूब पसीना बहाया हो और अब वो SUV बन गई है। फीचर्स में इसमें ग्रैंड विटारा या फ्रॉनेक्स जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। एक बढ़ा फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, हेड अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और शायद 6 एयर बैग्स स्टैंडर्ड। सुजुकी अब सेफ्टी और फीचर्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। इंजन के ऑप्शन में आपको मिलेंगे तीन विकल्प: 1.5 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और 1.5 लीटर SCNG। हाइब्रिड वाली तो माइलेज के मामले में रिकॉर्ड तोड़ देगी और CNG वाली तो आपको पेट्रोल पंप पर जाने ही नहीं देगी। उम्मीद है कि ये गाड़ी अक्टूबर 2025 में लॉन्च होगी। कीमत 10 लाख रुपए से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 17 लाख तक जा सकती है। ये गाड़ी सीधा Hyundai क्रेटा, किया सेल्टोस और टोयोटा हाईराइडर को टक्कर देगी। 6ठे नंबर पर Hyundai की तरफ से एक और धांसू अपडेट, एक ऐसी SUV जो हर महीने टॉप सेलिंग लिस्ट में अपनी जगह बनाती है और अब ये और भी फ्रेश और अपडेटेड होकर आ रही है। बात हो रही है Hyundai Venue फेसलिफ्ट की। Venue एक बहुत ही सफल कार रही है, खासकर युवा खरीदारों के बीच। ये कॉम्पैक्ट है, स्टाइलिश है और फीचर्स से भरी हुई है। Hyundai अपनी सफल गाड़ियों को लगातार अपडेट करती रहती है ताकि वो मार्केट में फ्रेश बनी रहें, और Venue के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। इसमें नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स भी मिलेंगे। पीछे की तरफ कनेक्टेड LED टेल लाइट्स मिल सकती हैं, जो आजकल का ट्रेंड है। इसके साथ ही कुछ नए कलर ऑप्शंस भी देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर Venue अब और ज्यादा प्रीमियम छोटी क्रीटा जैसी लगेगी। फीचर्स के मामले में Hyundai कभी निराश नहीं करती, इसमें और भी ज्यादा फीचर्स जुड़ देंगे। उम्मीद है इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ADAS लेवल 1 या 2 के फीचर्स,
जैसे लेन कीप असिस्ट, फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और 360 डिग्री कैमरा भी मिल सकता है। Hyundai इसमें कोई कसर नहीं छोड़ देगी ताकि ये कंपटीशन में आगे रहे। इंजन वही रहेगा, भरोसेमंद 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, पावरफुल 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और फ्यूल एफिशिएंट 1.5 लीटर डीजल। माइलेज भी बहुत अच्छा होगा, लगभग 18 से 21 किलोमीटर प्रति लीटर इंजन ऑप्शन के हिसाब से। Hyundai के इंजन अपनी रिफाइनमेंट और परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। ये अक्टूबर-नवंबर में दिवाली के आसपास लॉन्च हो सकती है। कीमत मौजूदा मॉडल के बराबर ही रह सकती है या मामूली बढ़ोतरी के साथ, शायद 9 लाख रुपए से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 15 लाख तक। Hyundai कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पर ध्यान देगी। ये सीधी टक्कर देगी टाटा नेक्सॉन, मारुति ब्रेजा, किया सोनेट और महिंद्रा XUV 300 जैसी गाड़ियों को। 7वें नंबर पर महिंद्रा की तरफ से एक और बड़ा और धमाकेदार अपडेट, एक ऐसी SUV जिसने आते ही प्रीमियम SUV सेगमेंट में आग लगा दी थी और लोग इसकी बुकिंग के लिए महीनों तक इंतजार कर रहे थे। बात हो रही है महिंद्रा XUV 700 फेसलिफ्ट की। XUV 100 ने जब लॉन्च हुई थी तो बुकिंग्स का रिकॉर्ड तोड़ रडिश दिया था। लोग इसके फीचर्स, परफॉर्मेंस और वैल्यू फॉर मनी के दीवाने हो गए थे। अब महिंद्रा इसे और भी बेहतर और प्रीमियम बनाने के लिए कुछ अपडेट्स ला रही है। इसमें थोड़े बहुत कॉस्मेटिक बदलाव होंगे। फ्रंट ग्रिल, बम्पर और टेल लाइट्स में नए डिजाइन देखने को मिल सकते हैं। नए अलॉय व्हील्स भी होंगे। अंदर के इंटीरियर में भी कुछ छोटे मोटे बदलाव या नए कलर थीम्स देखने को मिल सकते हैं। महिंद्रा इसमें और भी ज्यादा फीचर्स डालेगी क्योंकि कंपटीशन BRH रहा है। उम्मीद है कि इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पावर टेलगेट, अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ नए फीचर्स और शायद ADA S लेवल 2 का अपडेट मिले जिसमें कुछ और एडवांस्ड फंक्शंस जो दिया सकते हैं। इंजन वही पावरफुल 2.0 लीटर M स्टैलियन टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर M हॉक डीजल रहेगा जो अपनी परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। माइलेज में शायद कोई खास बदलाव ना हो। ये नवंबर के अंत तक लॉन्च हो सकती है या दिसंबर की शुरुआत में। कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ही ज्यादा हो सकती है, शायद 15 लाख रुपए से शुरू होकर टॉप मॉडल 29 लाख तक जा सकता है। ये सीधी टक्कर देगी टाटा सफारी, MG हेक्टर प्लस, Hyundai अल्काजार और जीप कंपस। 8वें नंबर पर है होंडा की वापसी, एक ऐसी कार जिसे होंडा ने इंडिया में बंद कर दिया था, लेकिन अब ये एकदम नए अवतार में आ रही है और इस बार ये पहले से कहीं ज्यादा दमदार और स्टाइलिश है। बात हो रही है होंडा WRV की। पुरानी WRV को शायद लोगों ने उतना पसंद नहीं किया, पर इस बार होंडा ने इसे बिल्कुल नई और मॉडर्न रूप दिया है। ये एक प्रॉपर कॉम्पैक्ट SUV है जिसे होंडा ने खासकर इमर्जिंग मार्केट्स के लिए बनाया है। ये एक कॉम्पैक्ट SUV होगी जिसका डिजाइन काफी अट्रैक्टिव और मॉडर्न होगा। स्लीक LED हेडलाइट्स और एक मस्कुलर स्टांस देखने को मिलेगा। साइड से देखने पर इसका बोल्ड लुक और अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से ये STDHC पर अपनी छाप छोड़ देगी। पीछे का डिजाइन भी काफी प्रीमियम और चौड़ा होगा। फीचर्स में इसमें एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस चार्जर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। होंडा अब फीचर्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। इंजन शायद वही भरोसेमंद 1.5 लीटर iVTEC पेट्रोल इंजन हो सकता है जो होंडा सिटी में आता है। माइलेज लगभग 17 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर होगा जो होंडा के इंजन के लिए अच्छा है। हो सकता है होंडा इसमें एक हाइब्रिड ऑप्शन भी दे दे ताकि माइलेज और भी बेहतर हो सके। ये दिवाली के आसपास अक्टूबर-नवंबर में लॉन्च हो सकती है। कीमत 10 लाख रुपए से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 16 लाख तक जा सकती है। और लिस्ट की आखिरी कार, एक ऐसी 7 सीटर SUV जिसका इंतजार डस्टर के फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। रेनो फिर से इंडियन मार्केट में अपनी धाक जमाने आ रही है। बात हो रही है रेनॉल्ट बिगस्टर की। बिगस्टर नाम ही बता रहा है कि ये कुछ बड़िरधा और दमदार होने वाला है। ये एक 7 सीटर SUV होगी जो डस्टर के CMF-B प्लेटफॉर्म पर बनेगी। रेनॉल्ट डस्टर की कामयाबी के बाद कंपनी इस बार एक बड़ी SUV के साथ आ रही है। ये एक बेडी और बोल्ड कार होगी जिसका डिजाइन काफी मस्कुलर और एग्रेसिव होगा। इसमें डस्टर से इंस्पायर्ड कुछ डिजाइन एलिमेंट्स होंगे, लेकिन ये ओवरऑल बहुत ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न दिखेगी। इंजन 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल और शायद 1.5 लीटर टर्बो डीजल भी मिल सकता है। हो सकता है रेनॉल्ट इसमें फ्लेक्स फ्यूल या CNG का ऑप्शन भी दे। ये नवंबर-दिसंबर में लॉन्च हो सकती है। कीमत 15 लाख रुपए से शुरू होकर टॉप मॉडल 22 लाख तक जा सकते। तो मेरे प्यारे कार प्रेमियों, ये थी वो 9 धमाकेदार गाड़ियां जो अक्टूबर और नवंबर 2025 में इंडियन STD सड़कों पर तूफान लाने वाली हैं। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि इन 9 में से आपकी फेवरेट कौन सी है और आप किस गाड़ी का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हो। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों सबके साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलना। इससे हमें और भी ऐसे धमाकेदार वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, रोड्स पर रूल्स फॉलो करो और अपनी कार्स का मजा लेते रहो।